आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए इसके पहले हमारे देश में जब वैक्सीन नहीं था तो तमाम सारे स्टेप अपनाए गए कि लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, लोगों को जागरूक किए गए कि आपको कैसे इस महामारी से लड़ाई करना है। हालांकि जब हमारे देश में वैक्सीन नहीं था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके हमारे देश में स्वदेश निर्मित दो दो वैक्सीन को बनाया है और सफल रूप से बनाया है। और उसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारे देश में कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और करीब कल 3 लाख लोगों को पूरे देश में अलग अलग केंद्र पर, जहां पे टीकाकरण का केंद्र बनाया गया था, लोगों को लगाया गया। और इस बीच बहुत सारे विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि किसी ने यह कहा कि हम यह बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे, किसी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम यह टीका लगवाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसी ने यह कहा कि जब इसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं, इसका 3rd फेज का ट्रायल नहीं पूरा हुआ है, या ह्यूमन बीइंग के लाइफ इसका रिएक्शन गलत पड़ जाएगा, यह नुकसान कर जाएगा, अभी इसका अच्छे से ये ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो ये हम दवा नहीं लगवाएंगे। मतलब इस तमाम प्रकार की ऐसी भ्रांतियां जनता के समक्ष फैलाई जा रही हैं। हालांकि सब अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं कि मैं जनता के सामने अपने आप को बहुत अच्छा स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहूँगा कि यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सरकार ने यह बोला है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो आर्मी के स्टाफ हैं, या जो भी सफाई कर्मचारी हैं, मतलब ऐसे सभी को एक स्टेप बना दिया गया है कि इस टाइम पे इनको टीकाकरण किया जाएगा, इनको दवा वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। तो विपक्ष का कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या कोई भी जो सत्ताधारी सांसद विधायक हैं, वो खुद यह टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं, पहले जनता के ऊपर क्यों इसका ट्रायल किया जा रहा है, क्यों लगवाया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि पहले इनके ऊपर लग जाएगा, जो भी फ्रंट वॉरियर्स हैं, उसके बाद में हम लगवाएंगे। मैं आप सभी के सामने यह पूछ रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के बीच में, इस वैक्सीन ना बनने के बीच में, जैसा कि आप सभी के सामने है, बिहार में चुनाव हुआ, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की गई, कितने कैबिनेट मंत्री गए, स्वयं प्रधानमंत्री जी गए, हमारे सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ पे रैली करने गए। और हर जगह इनका कार्यक्रम लगता रहता है, डेली 10-20 कार्यक्रम लग रहे हैं। अभी इसके पहले जब शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, करीब 100 200 न्योते हर जगह, हर सांसद विधायक के होते थे और वो जाते थे। क्या यह कोरोना वॉरियर्स नहीं है? लोगों को यह जागरूक कर रहे थे, लोगों के लिए राहत सामग्री बांट रहे थे, लोगों के लिए खाद्य सामग्री बांट रहे थे, हर किसी के दुख सुख में पहुंच रहे थे। क्या यह कोरोना वॉरियर्स नहीं है? ये खुद टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं और ये इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम टीका, जब हमारा नंबर आएगा तो हम बाद में लगवाएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विनम्रता से मैं यह क्वेश्चन रख रहा हूं और इस पे आप सभी का जवाब देना बनता है, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि क्या यह केवल फीता काटने के लिए सांसद विधायक बनते हैं? क्या यह केवल वोट मांगने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए बनते हैं? इस पे आप सभी का जवाब देना बनता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जो भी सांसद विधायक मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो उनको भी इस पे जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं लगवा रहे हैं, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरा समय आएगा तब मैं लगवाऊंगा। जब आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप कहीं किसी भी जगह जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं सांसद हूँ, मैं लाइन में कैसे लगूँ? मुझे तो वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए, मेरे लिए रोड बंद कर देना चाहिए, मुझे तो प्रोटोकॉल में चलना है, फिर आपको सब कुछ चाहिए। और जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही तो उसमें आप अपना इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरा नंबर आएगा तब लगवाऊंगा। जनता के सामने एक तो विपक्ष भ्रांति फैला रहा और उसको आप स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, सभी मिलकर इस पर राजनीति रोटी सेकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से केवल मेरा इतना ही कहना है कि आप सभी
आपको इसमें जो अच्छा लगता है सबसे पहले आप इसके बारे में इसका नॉलेज लीजिए, इस पे आप रिसर्च कीजिए। आप किसी अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे पढ़े लिखे जिस पे आपको भरोसा हो उससे आप पूछकर फिर उसके बाद में आप यह कदम उठाइएगा। क्योंकि यहाँ पे हर किसी को कोई ना कोई रास्ता बताने वाला मिलता है, लेकिन स्वयं भरोसा दिलाने वाला कोई नहीं मिलता है। दोस्तों, मेरा यही मोटिव था कि आप सभी इस पे कंफ्यूज मत होइए और अपना फ़ैसला खुद कीजिए, किसी के फैसले का इंतज़ार मत कीजिए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करें, ताकि मेरी आवाज़, मेरा यह सुझाव आप सभी तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।